बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर .com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी और मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए फ़ायदे का बायस बन रहे होंगे। अगर आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को टाइम पे मिलते रहें। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा था। इन्वेंट्री क्या होती है उसकी कंप्लीट डिटेल जानी थी और इस वीडियो में हम लोग फीफो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो चीज़ पहले ख़रीदेगी कंपनी उसको पहले कंज्यूम किया जाएगा या फिर पहले बेचा जाएगा। और यूँ एंड ऑफ द ईयर जो इन्वेंट्री बचेगी वो वाली होगी जो रिसेंटली ख़रीदी गई होगी। अब इसके बारे में हम लोग एक एंट्री देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री किस तरह से पास होती है। छोटी सी एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर कंपनी है जिसने 1 मार्च को एक यूनिट सेल किया है जिसकी यूनिट कास्ट 1000 थी और इसको ख़रीदा कब था 5 जनवरी को, यानी 5 जनवरी को उसको ख़रीदा था और 1 मार्च को बेचा है। एंट्री कुछ इस तरह से है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गया है एंड इन्वेंट्री क्रेडिट हो गया है। बाकी एंट्रीज़ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एंट्रीज़ पास करते हैं, तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री लेजर जो होता है उसको इस तरह से एक चार्ट की सूरत में बनाया जाता है। 10 कॉलम्स का होता है ये। फर्स्ट उसमें डेट आ जाती है, देन 3 बुक्सेज इस तरह से जिस तरह से आप लोगों को शो हो रहे हैं आ जाते हैं। तो पीछे हम लोगों ने जो एंट्री पास की है वो 5 जनवरी की थी, तो उसकी डिटेल ये है कि कंपनी ने परचेज़ की है 2 यूनिट परचेज़ किए थे $1000 के हिसाब से। टोटल इनकी जो हो गई थी वो 2000 हो गई थी। अगेन 5 जनवरी को ख़रीदे हैं 3 यूनिट जिनकी 1200 पर यूनिट कास्ट थी और टोटल हो गए 3600। अब जो ख़रीदे गए थे इन डेट्स में, यानी 5 जनवरी से लेकर एंड 28 या 29 फेब के एंड तक जो है कोई सेल नहीं हो रही। पहली सेल जो हुई है वो 1 मार्च को हुई है। तो फीफो मेथड के तहत अब जो यूनिट 5 जनवरी को ख़रीदे गए थे वही सेल किए जाएंगे। तो यहाँ पे 1 यूनिट सेल हुआ है तो 1000 उसकी यूनिट कास्ट थी, 1000 यूनिट इसकी सेल हो गई 1 यूनिट की एंड बैलेंस में इसको माइनस कर दिया गया। अगर 5 जनवरी को एक के बजाय 2 यूनिट सेल हो जाती तो ये दोनों जो 5 जनवरी को थे ये 2000 के जो थे ये दोनों के दोनों सेल हो जाने थे और जो एंडिंग इन्वेंट्री बचनी थी वो 5 फरवरी वाले जो 3 यूनिट थे वो बचने थे और यूँ इनकी जो करंट वाली इन्वेंट्री थी वो वाली रह जानी थी। अब हम एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। फीफो मेथड के जो एडवांटेज, जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। सेकंड पे ये आ जाता है कि जो कास्ट का फ़्लो होता है वो कोरेस्पॉन्ड्स हो जाता है नॉर्मल जो गुड्स का फिज़िकल फ़्लो होता है उसके साथ। थर्ड पे इसमें इनकम की जो मैनिपुलेशन होती है, यानी कि इनकम की साज़बाज़ जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। एंड जो फोर्थ वन है उसमें ये है कि इसकी जो बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर किया जाता है। और ये जो फीफो मेथड के एडवांटेजेस होते हैं वो जैसे गुड सेल होती है तो कंपनी को इसके बेनिफिट्स हासिल हो जाते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। डिसएडवांटेजेस कि इसमें एक तो जो पेपर प्रॉफिट होता है वो रिकॉग्नाइज होता है। दूसरा ये होता है कि इसमें जो टैक्स का बर्डन होता है वो हैवियर होता है, ख़ास तौर पे जब इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा होता है, यानी प्राइसेस हाई जा रही होती हैं, प्राइसेस ऊपर को जा रही होती हैं, तब ये टैक्स पर्पस के लिए अच्छा नहीं है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए
बेनिफिशियल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग LIFO के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।